हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में सबका बहुत सारा स्वागत है और मेरे इस नए वीडियो में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है कि जो भी सिचुएशन में आप करंटली हो या फिर जो भी सिचुएशन आपके माइंड में चल रही है, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या पता होना चाहिए एंड व्हाट इज़ इट दैट यू शुड नो अबाउट इट। ओके, व्हाट डज स्पिरिट वांट टू टेल यू अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अब कुछ भी आ सकता है, कोई प्रेडिक्शन आ सकता है, कोई गाइडेंस आ सकता है, कुछ करेक्शन आ सकता है जो आपको करनी है अपनी जर्नी में वो सिचुएशन के रिगार्डिंग। बट जो भी है, आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। एंड अगर आपसे एक पाइल रेजोनेट नहीं होती तो आप दूसरी देख सकते हो, अगर आप दोनों देखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को सपोर्ट करना और कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर वीडियो। ओके गाइस, तो अभी आपके सामने पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 आ चुके होंगे। सो आई वांट यू टू रिलैक्स एंड आई वांट यू टेक योर टाइम। और आप अपना टाइम लेके चुनो कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको एक पाइल से ज़्यादा दो पाइल दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों देख सकते हो। अगर आपसे एक पाइल रेजोनेट नहीं होती तो आप दूसरी भी देख सकते हो, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो टेक योर टाइम एंड पॉज द वीडियो अगर आपको और टाइम चाहिए तो, एंड सेलेक्ट। ओके गाइस, आई होप आपने अभी तक पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। और अभी तक टाइम स्टैम्प्स आपके कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। अब मैं चाहती हूँ कि आप रिलैक्स करिए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, अपने बॉडी को रिलैक्स करिए और मेरे साथ आंखें बंद करिए। Take a deep breath in and release. Take a deep breath in again. Exhale slowly. फाइल नंबर 1, मुझे आपके टाइम पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। आई एम नॉट श्योर वाई। मे बी जो भी आपकी सिचुएशन में आपकी चिंताएं हैं, वरीज है, इट्स ऑलरेडी बीइंग टेकिंग केयर ऑफ, या फिर वहाँ पे कुछ सरेंडरिंग करने की ज़रूरत है। आई एम नॉट श्योर, बट आई एम सीइंग लॉट ऑफ डीटीज़ अचानक से। आई एम गोइंग टू ट्राई टू नेम दैम। अगर आप इनके भक्त हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन ऑलरेडी उनके हाथ में है एंड ये सिचुएशन के रिगार्डिंग जो भी आउटकम है वो उनके ही हाथ में है। सो बहुत जल्दी ही जैसे मैंने आपकी एनर्जी से कनेक्ट किया, आई कुड जेन्युइनली सी महादेव की एनर्जी, हनुमान की एनर्जी, फिर तिरुपति बालाजी की एनर्जी भी मुझे आ रही है। आई एम सीइंग माँ काली ऑल्सो। सो इट्स लाइक ऑब्वियसली आप दूसरे रिलीजन से भी हो सकते हो, बट जो भी आपको प्रोटेक्शन है वो रिलीजन से स्पेसिफिक। यू कैन बी मुस्लिम एंड यू कैन बी ऑफ अनदर रिलीजन, बट आई एम ऑल्सो सीइंग दैट एक एनर्जी, एक ऑरा है आपके अराउंड, एक वाइट ऑरा है जो आपको प्रोटेक्ट और सराउंड करता है। सो आई थिंक, मैं सच बोलूँ, मुझे सच में लगता है कि आपकी ये जो भी कंसर्न प्रॉब्लम है ना, ये विथ टाइम डिज़ोल्व होती जाएगी। भले ही आपको अभी यहाँ पे ऐसे बैठ के लग नहीं रहा है, बट आई थिंक योर स्पिरिट गाइड्स, योर प्रोटेक्टर्स, योर डीटीज आर वेरी रिलैक्सड अबाउट द सिचुएशन। वो इस सिचुएशन के बारे में उतना वरी नहीं करते जितना आप करते हो स्पेसिफिकली। बट लेट्स सी अबाउट द सिचुएशन। जो भी है उसके अराउंड प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली है, बट लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। जो सिचुएशन पाइल नंबर 1 के माइंड में है उसके रिगार्डिंग क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम माय स्पिरिट टीम। मुझे लगता है इस सिचुएशन में जितनी मेहनत करनी थी या फिर जितना इंटेंशन आपको जितना देना था आपने उतना दे दिया है। एंड नाउ योर एफर्ट्स आर बीइंग प्रेज्ड। या फिर आपने अपना बेस्ट किया है या फिर आप कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो करते रहो। या फिर ये जो कुछ भी हो सकता है, लाइक ये लव मैटर हो सकता है, ये करियर हो सकता है, ये फैमिली हो सकता है, ये आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं। बट जेन्युइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी आप
तय करते आए हो, यहाँ पे जो लेसन्स है आपको मिलते आए हैं, एक कंटिन्यूएशन, एक प्रोसेस मुझे दिख रहा है, वो प्रोसेस में अभी आप हो। एक कर्म बंधन है ये चीज़ के साथ या ये क्वेश्चन के साथ, भले ही आपका प्यार में कुछ इशू है जो आपको जिसका सोल्यूशन चाहिए, या आपके फाइनेंसेस या करियर में है, आप मानो कि जो भी स्ट्रगल्स आपको ये फेजेस में आए हैं, ये पर्टिकुलर एरिया में आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कर्म है, वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए आए हैं। और वो आपको एक, क्योंकि जो ये कार्ड है ना, यहाँ पे मैं एक बहुत मेच्योर इंसान को मिरर में देखते हुए देख रही हूँ, जो अपना बचपन, अपना स्ट्रगल टाइम देख रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मानो ना मानो, अगर आपको ये सिचुएशन ट्रबलसम लग रही है अभी, या फिर कुछ भी दिक्कत दे रही है या देने वाली है, वो वो सिर्फ आपकी मेहनत और हार्डवर्क से ही ठीक हो सकता है। आपके एफर्ट्स, आपका हार्डवर्क, आप अपना बेस्ट दो। अगर आपको आगे से बेस्ट नहीं मिल रहा, अगर आपको आगे से आउटकम नहीं मिल रहा, अगर आपको आगे से कुछ नहीं मिल रहा, देन आप डिसीजन बनाओ। बट आपको बस ये चीज़ में अपना बेस्ट करना है। समझो ये रिलेशनशिप की हम बात करें तो आप अपना बेस्ट करो। अगर आपको सामने से वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा, तब आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर वो सॉल्व भी नहीं होती, देन तो आपके पास कोई और चारा ही नहीं है। ठीक है, या तो आप सरेंडर करो, या तो आप कंप्लीटली वो चीज़ से हट जाओ। ओके, वैसे ही करियर और फाइनेंसेस के मैटर में भी यहाँ पे आपको यही बोला जाए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ शनिदेव एनर्जी। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लैक कलर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, अंधेरा, कालापन। इट्स लाइक एक बच्चा जो स्टार्टिंग में अंधेरे से बहुत डरता है, या वो कालेपन से या काले रंग से बहुत डरता है, बट जैसे ही वो बड़ा हो रहा है, उसको वो चीज़ की आदी हो जाता है, वो यूज टू हो जाता है। तो मुझे लग रहा है आप कोई चीज़ से यहाँ पे यूज टू हो गए हो, एंड आपने कर लिया है। आपको जितना सीखना था, आपने जितना करना था, आपने जितना देना था विथ योर प्योर गुड इंटेंशंस, आपने वो कर लिया है। आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पे कुछ और इनपुट आ रहा है जो आपको अपने तरफ से करने की ज़रूरत है। ओके, आपको खाली एक चीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप शायद इतने सीरियसनेस में रहे हो। आप या तो डर के रहे हो, या तो आपके अंदर बहुत फियर है, क्योंकि या तो बचपन से आपने एक स्ट्रगल देखा है। अगर हम लव की बात करें तो शायद आपने कुछ अच्छा प्यार में देखा नहीं है अपने लिए और दूसरों के लिए, तो आपको एक नेगेटिव फियर सा वो चीज़ के अंदर आ चुका है। अगर हम करियर और फाइनेंस की बात करें तो आप उसमें भी डरते होंगे शायद, क्योंकि जो भी एरिया आपका कंसर्न है, जो भी आपकी सिचुएशन में है ना, वहाँ पे डर बहुत है, वो वहाँ पे कालापन बहुत है, वहाँ पे अंधेरा बहुत है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके कार्मिक लेसन्स, आपके कार्मिक स्ट्रगल्स, आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली आपके लाइफ में। जो चीज़ से आप करंटली स्ट्रगल कर रहे हो ना, उसमें ज़्यादा कार्मिक ब्लॉकेजेस है, ज़्यादा डिलेज है, ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, क्योंकि वहाँ पे आपका हैवीएस्ट कर्मा है। ठीक है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, जॉब हो, या लव हो। क्योंकि जो कालापन मुझे ये कार्ड में दिख रहा है ना, वो मुझे बता रहा है कि वो देखना है, वो अगर वहाँ पे कोई स्ट्रगल है तो वो देखनी है, वहाँ से ही आप वो हीरा बनोगे। क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, यू कैन नॉट स्किप इट। वहाँ पे आप स्किप नहीं कर सकते। बट अभी अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, ये जो कालापन आपने देखा है, जो फियर आपके अंदर आया है, जो जर्नी आपने तय की है, वो मुझे लग रहा है अपने अंत पे आने वाली है। क्योंकि ये जो स्ट्रगल है ना, वो आप मानो ना मानो बचपन से कर रहे हो। वहाँ पे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, या तो आपने अपने फैमिली को देख के कुछ ट्रॉमा ले लिया है इस चीज़ के बारे में, जिस वजह से आप वो बोझ अभी तक कैरी कर रहे हो। और ये जो भी सिचुएशन है ना आपकी, उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो फियर है, वो प्योरली साइकोलॉजिकल है, और वो आपके बचपन से आता है। इतना मैं आपको गारंटी देके कह सकती हूँ, बिकॉज ये कार्ड में क्लियरली आपका बचपन दिख रहा है और आपका बचपन का स्ट्रगल दिख रहा है। आप मानोगे नहीं, लेकिन आप सोचोगे कि ये प्रॉब्लम मुझे इस इंसान, इस व्यक्ति की वजह से आ रही है, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से आ रही है, मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आ रही है। बट मैं वो चीज़ डिनाई करूँगी, बिकॉज अगर बाहर उथल पुथल है और आपके अंदर उथल पुथल है ना, तो आप मानो कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बट यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ये जर्नी इंटरनली बहुत स्ट्रगल की है। बाहर होगी उथल पुथल, बट ज़्यादा उथल पुथल आपके अंदर है इस चीज़ को लेके। लव में अगर आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है, आप डिसअपॉइंटेड हो लव में, या फिर करियर में डिसअपॉइंटमेंट है आपकी, तो मानो ना मानो बचपन से आपका एक कोई बिलीफ सिस्टम बना है, या फिर आपका कुछ वो चीज़ के रिगार्डिंग कार्मिक टाई, कार्मिक डिज़ायर जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप भी बहुत ओवरवर्क करते हो, आप भी बहुत देते हो, आप भी बहुत ओवर गिव करते हो। तो वो एक सॉर्ट ऑफ कर्मा कॉन्सिक्वेंस है वो चीज़ में। आपने इस चीज़ का साइकोलॉजिकल बचपन में साइकोलॉजिकल इसका बर्डन उठा लिया था। ओके, मानो ना मानो। अब आपको क्या करना है? अब आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी है। जो भी आपने देखा है, जो भी आपने सीखा है, क्या आप उसको भुला सकते हो? क्योंकि अगर आप भुला नहीं सकते हो तो आप अपनी नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। लेट्स से कि लव में आपने बहुत बिट्रेयल देखा है, बहुत चीटिंग देखी है, लोगों का झूठ पकड़ते हुए देखा है, आपको उस चीज़ में डर आ गया है। क्या आप जो भी आपके साथ हुआ है भुला सकते हो?
आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। पढ़ना, चीज़ों को अडैप्ट करना, चीज़ों से सीखना फिर भी आसान है। चीज़ों को सीख के उस चीज़ों को भुला देना, उसकी सीख मत भूलो। वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस या फिर वो चीज़ की वैसी ही होगी, या फिर एक गलत चीज़ आपने देखी है तो हर इंसान गलत होगा, मुझे ऐसा ही मिलता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ हमेशा से यही होता आया है, ये चीज़ को क्या भुला सकते हो? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, उसका ज़्यादा करके इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रगल आपको पिछले 3 साल में आया होगा, ठीक है? बट अभी स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप ज़ीरो से शुरुआत कर सकते हो, बिकॉज़ अभी आपका न्यू फेज़, एक न्यू लाइफ चालू होने वाली है, जहाँ पे आपका एक न्यू केयर फ्री वर्जन आने वाला है। आपके फियर्स डिज़ॉल्व नहीं होंगे, बट धीरे धीरे चले जाएंगे। आने वाले 3 सालों में आपके पिछले जो 3 साल के हैवीएस्ट ट्रॉमा मुझे आपके पिछले 3 साल में आते हुए दिख रहा है, जो था, ठीक है? आपने जो भी ज़्यादा ट्रॉमा रिकलेक्शन किया है, जो भी आपके साथ सबसे गंदा और बुरा हुआ है ना, मुझे वो पिछले 3 सालों के अंदर अंदर दिखता है। बट अभी आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ है, चाहे वो बचपन से हो या पिछले 3 साल हो, आपको वो चीज़ की सीख लेनी है, वो चीज़ का कैरेक्टर डेवलपमेंट लेना है। बट आपको ये नहीं समझना है कि लोग ऐसे ही है, सिचुएशन ऐसी होगी, वो नेगेटिव माइंडसेट को क्या आप छोड़ सकते हो? क्योंकि ये नेक्स्ट आपका चैलेंज होने वाला है। क्या आप वो बच्चे वाली एनर्जी में आ सकते हो? क्या लाइफ को आप लाइट हार्टेड तरीके से देख सकते हो? क्या आप अपने वरीज़ को पीछे छोड़ सकते हो? क्या आप लोगों को नई तरीके से देख के पिछली तरीके से जज नहीं कर सकते हो? क्या आप में वो चीज़ है? क्योंकि अभी जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वही है। मानो कि अगर अभी कोई इंसान आता है जो आपके लिए आपके न्यू फेज़, आपके न्यू वर्जन से जुड़ा हुआ है, बट आप उसको पिछली तरीके से जज करते हो, ओल्ड तरीके से, ओल्ड वे से, क्योंकि आपके साथ पिछले टाइम कुछ हुआ था, किसी ने ऐसा किया था। जो आप पहले थे, आप वो हो नहीं, तो आपको वो कैसे मिलेगा जो आपको पहले मिलता था? अगर आपका इतना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, तो अगर आप नई चीज़ों में पुरानी हरकतें लेके जाओगे, या फिर पुराने थॉट पैटर्न्स लेके जाओगे, पुराना डर लेके जाओगे, चाहे वो न्यू लोकेशन हो, न्यू जॉब हो, न्यू करियर हो, या फिर न्यू तरीके से ज़िंदगी जीना हो, या फिर अपनी लाइफ आपने सोचा है कि आपको चेंज करनी है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अपना अपीयरेंस चेंज करना है, जो भी नया आप इच्छा रखते हो जो चीज़ की, और जो भगवान भी आपके लिए इच्छा रखते हैं, उसमें खाली एक काम करो, अपना पास्ट के लेंस से चीज़ों को जज मत करो, क्योंकि जो आने वाला है वो नया है, जेन्युइनली नया है, जेन्युइनली नया है। जो अगर आप अभी अगर हम कहते हैं कि दुनिया में जो हमें मिलता है वो एक रिफ्लेक्शन है जो हम बन रहे हैं, तो अगर आप अपना अपडेटेड वर्जन बन रहे हो, तो आपको डिग्रेडेड वर्जन कैसे मिलेगा? आपको सड़ा हुआ वर्जन लोगों का कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। आई एम वेरी प्राउड टू एक्सेप्ट दैट आई ट्रूली बिलीव, और मैंने ये चीज़ें होती हुई देखी है। लाइफ एक आईना है। जो लोग को सिर्फ बुलिंग मिलती है, हरासमेंट मिलता है, अब्यूसिव लोग मिलते हैं, मानो न मानो उनसे अकेले में कभी बात करना, सबसे बड़े अब्यूज़र वो खुद के मिलेंगे। लाइफ मिरर करती है वो एस्पेक्ट, ओके? तो आई थिंक आपने अपने ऊपर काम किया है। इन पिछले 3 सालों में जो भी आपने देखा है, यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, यू हैव डन द प्रोग्रेस। आपने कोलैबोरेशन वर्क किया है स्पिरिट गाइड्स के साथ, हीलिंग जर्नी में गए हो, आपने चीज़ों को या तो अपना इनर चाइल्ड हील किया है, यू हैव डन द वर्क। आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू हैव डन द वर्क। चाहे वो स्पिरिचुअली हो, प्रैक्टिकली हो, इमोशनली हो, यू आर देयर। यू डोंट नीड मोर हीलिंग, यू नीड मोर फीलिंग। क्या आप वो कर पाओगे? बिकॉज कभी कभी हीलिंग इंसान को थोड़ा खोखला बना देती है। हीलिंग आपको वो चीज़ से वो चीज़ का पावर, जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस है उसका पावर छीन लेती है, लेकिन कभी कभी आपको वो डराती है कि अगर वापस से हो गया तो, अगर वापस से हो गया तो थोड़ा सा आपके अंदर वो एस्पेक्ट है। तो ये सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप चीज़ों को पिछली लेंस से देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आप सोच रहे हो कि नहीं, ये तो पहले मेरे साथ हुआ था, अभी क्यों नहीं होगा? पहले तो मैं गिरी थी, तो अभी फिर से मैं गिर सकती हूँ, कुछ वापस से हो सकता है। तो एक सॉर्ट ऑफ फेथ की आपको इस सिचुएशन में ज़रूर नीड है, क्योंकि अगर आप देखो कि ये सिचुएशन में क्या सोल्यूशन आपके लिए आया है, तो वो ये ब्यूटीफुल सा फूल कार्ड है। तो फूल कार्ड को मैं हमेशा पता है कैसे देखती हूँ, ये मुझे पता है वो भगवान का बंदा लगता है, सच बोलती हूँ। कि ये बोलते ना कि अपने में अपनी धुन में चलता है इसको, क्योंकि ये लाइफ की एज पे है, ठीक है? ये कभी भी गिर सकता है, बट ही इज़ हैंगिंग ऑन विद जस्ट वन हैंड इन दिस आफ्टर टैरो डेक। ये थोड़ा अलग डेक है, इट्स नॉट द ओरिजिनल टैरो। तो इसमें इस पर्टिकुलर सीन में ना उसका झोला भी गिर चुका है। लाइक ओरिजिनल डेक में अगर आप देखोगे तो उसके हाथ में एक झोला है, बट ये डेक में वो जो अपने साथ सामान भी लाया था ना, वो भी गिर चुका है। वो ऑलमोस्ट ही इज़ हैंगिंग बाय द थ्रेड। उसके लिए चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, बट वो अपने ही मस्त
धुन में है, वो अपना फ्लावर स्मेल कर रहा है, उसको डॉग बोल भी रहा है भाई तू क्या कर रहा है, वो ही इज़ बार्किंग, ही इज़ ट्राइंग टू टेल हिम दैट डोंट डू दिस, कम अप, बट ही इज़ लाइक नहीं यार भगवान बचा लेगा। सो समवेयर समवेयर एक सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट या फेथ की इस चीज़ में आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं आपके लिए होते हुए, इतनी क्लियरली नहीं दिखेगी, जैसे कि एक अंधा इंसान विश्वास कर रहा है कि कोई शक्ति है उसके साथ जो उसको चला रही है, ठीक है? वैसा सॉर्ट ऑफ फेथ की आपको ज़रूरत है सिचुएशन में, और जेनुइनली मुझे लगता है ये चीज़ अभी आपको होते हुए दिखेगी नहीं। जो भी आप ब्लेसिंग मांग रहे हो, जो भी आप आउटकम मांग रहे हो ना, अ, वो कालापन आपकी आंखों के सामने अभी भी है। वो कालापन जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, वो फेथ आने के लिए भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपने शायद बहुत ही डिज़ास्ट्रस टाइम देखा हो सकता है, या फिर आपको बहुत डर है कोई चीज़ से, इस सिचुएशन में वो जाने को भी टाइम लगेगा। बट इतना मैं कह सकती हूँ कि जब वो जाएगा ना, यू विल नोटिस कि आपको कोई चीज़ गिरा नहीं पा रही। अगर आपको गिरने का डर है ना, तो आप गिरोगे तो वाटर बेड पे गिरोगे। आप नहीं गिरोगे वो रॉक सॉलिड ज़मीन पे, जहाँ पे आपको लग सकती है आप टूट सकते हो, आप ख़त्म हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। अगर आप गिर भी जाओगे, क्योंकि ये फूल को देख के ऐसे लग रहा है कि इसको लग रहा है कि नीचे कुछ नहीं है, नीचे अगर मैं गिर भी गया तो कोई मुझे बचा लेगा, आई एम गेटिंग दैट सीन समवेयर, जहाँ पे नरसिम्हा मूवी में वो जो बच्चा है वो उसको मारने की बहुत कोशिश की जाती है, बहुत कोशिश करते हैं, काफ़ी लोग बहुत कोशिश करते हैं, उसके खुद के डैड ऑर्डर्स देते हैं कि इसको मार दो करके, तो बहुत ट्राइज के बाद भी विष्णु भगवान उसे बचा लेते हैं, नरसिम्हा देव उसे बचा लेते हैं। तो वैसा ही कुछ है, व्हेन आई सी दिस कार्ड आई एम गेटिंग दैट विजुअल ओनली कि ना आप नहीं गिरोगे, आप नहीं गिरोगे, अगर गिर भी गए तो आपको नहीं लगेगी, अगर चोट लगती भी है तो एक खरोच आएगी बस। यू आर सपोर्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड, जस्ट कि वो कालापन नहीं हट रहा है। इस सिचुएशन पे आपको ट्रस्ट नहीं हो रही, अगर आपको अभी फाइनेंसेस करियर में दिख नहीं रहा है, अगर आप एग्जामिनेशन पास नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा तो हो गया ख़त्म, बट भगवान का ये प्लान आपके लिए नहीं है, बिकॉज यू कैन रीस्टार्ट, एंड व्हेन यू रीस्टार्ट गॉड विल बी विथ यू। ओके, यहाँ पे ज़ीरो से कोई शुरुआत करने की बात की जा रही है। शायद लव में अगर आपके फेल्ड अटेम्प्ट्स रहे हैं, या फिर आपको रिजेक्शन मिला है, या फिर आपको गोस्टिंग मिली है, या फिर लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला है, गोस्टिंग मिली है, तो एक डार्क पीरियड होता है, मानो ना मानो वो आपका फेज़ होगा, आपको देखना होगा वो चीज़। आप उसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ को जज नहीं कर सकते, या जो आपके लिए आ रहा है उसको जज नहीं कर सकते। काफ़ी चीज़ें जो पास्ट में आपको इम्पॉसिबल लग रही थी वो भी आपने वर्कआउट की है। सो आप ये चीज़ को भी वर्कआउट करोगे, बट उसमें जो सॉर्ट ऑफ एक ही स्टिक आपको मदद करेगी वो है अनलर्निंग। अनलर्न करो चीज़ों को, लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट को बहुत, कभी कभी हम ना सफरिंग को बहुत रोमांटिसाइज करते हैं। वो टाइम था, कभी कभी ना पास्ट में मत जाओ, कभी कभी मत देखो क्या हुआ था, कभी कभी मत जानो वो इंसान क्या सोच रहा है, कभी कभी मत करो ये सब चीज़ें। जो हो गया है ना उसका सच में बोले तो कोई वजूद ही नहीं है। अगर आप पेंसिल से कोई चीज़ लिखते हो, उसको इरेजर से मिटा सकते हो, तो क्या आप वो जो लिखी हुई चीज़ है उसको वापस से लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वो इरेजर से मिट चुकी है। तो कोई चीज़ों को आपको मिटाने की ज़रूरत है जेन्युइनली। अगर आपकी लाइफ में एक पीरियड था जहाँ पे आपको ट्रॉमा मिला, या फिर कोई किसी ने कुछ किया, अगर आप वो चैप्टर को बार बार पढ़ोगे, तो हम कब चीज़ों को बार बार देखते हैं, हम रिपीटेडली कब चीज़ों को, क्योंकि कुछ तो प्लेजर मिल रहा है आपको, मानो ना मानो, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन या आपका नर्वस सिस्टम केओस से रिवायर हो गया है, जहाँ पे वो चीज़ों की उथल पुथल देख के उसको फेमिलियर फील होता है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ चीज़ हो जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखते हैं लाइफ में ना, तो हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है। हमें पॉइजन कहीं ना कहीं अमृत लगता है, और अमृत पॉइजन लगता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि लाइफ में आपकी लाइट है, लाइफ के आप में ब्राइटनेस है, चीज़ें हो रही है आपके साथ भी, लेकिन आपकी उस पर नज़र नहीं जा रही है, क्योंकि यू आर सो एडिक्टेड, यू आर सो into the past and the chaotic things and the trauma. So you have to somewhere get out of it, because वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप कोई शो रिपीट में देख रहे हो, तो मानो ना मानो उस शो में कुछ तो कंफर्ट आपको मिल रहा रहेगा। तो वैसे ही अगर आप कोई चीज़ को पास्ट में बार बार देख रहे हो, तो मानो ना मानो कोई चीज़ का कंफर्ट या कोई चीज़ का फेमिलियरिटी आपको मिल रहा रहेगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर इतनी ड्रामेटिक है तो आप उसको बार बार क्यों देख रहे हो, आप उसको बार बार क्यों पढ़ रहे हो? इट्स लाइक जब आप दुखी होते हो, सैड होते हो, तो आप सैड सॉन्ग सुनते हो, जबकि आपको वहाँ पे हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहिए टू लिफ्ट योर मूड अप, बट आप सैड सॉन्ग सुनते हो, बिकॉज वो चीज़ को और एम्पलीफाई कर देता है, वो चीज़ों को और ड्रामेटिक कर देता है, आपकी फीलिंग और बाहर निकलती है, और वो कहीं ना कहीं एक प्लेजर देता है। सो इट्स लाइक दैट ओनली। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को रिवाइंड में जी रहे हो, या पास्ट में जी रहे हो, या पिछली चीज़ों को देख के थोड़ा तो कुछ मिल रहा है आपको,
तो आपको वो नहीं करना है। आपको जितना हो सके प्रेजेंट में रहना है। एंड अगर आपको देखना ही है तो अपने आज को देखो, आज आप क्या करोगे, ना कि फ्यूचर ना कि पास्ट, आपके पास सिर्फ आज है। तो ये अगर सिर्फ आप इतनी सी चीज़ कर लोगे ना, तो गॉड के साथ आपकी कॉपरेशन और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, मगर मगर कहीं ना कहीं कॉपरेशन की ज़रूरत उनको आपसे भी है। यू ऑल्सो हैव टू कॉपरेट। अगर आपको इस सिचुएशन को वर्कआउट करते हुए देखना है, भले ही अगर आप रिलेशनशिप लव की बात कर रहे हो, चाहे इस पर्सन के साथ हो चाहे वो किस और पर्सन के साथ हो, अगर आपको इसमें गुड आउटकम चाहिए, यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फेथ, यू हैव टू अनलर्न, यू हैव टू कॉपरेट एंड यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट। बस ये कुछ प्रोमिस है जो आपको करने हैं। अपने आज में जियो, अपने पिछले कल को बार बार मत देखो, पिछले कल के लेंसेज से आने वाले कल को जज मत करो और लोगों को जज मत करो, क्योंकि फिर आप एक साइकिल में खुद ही फंस जाओगे। बिकॉज आपकी आंखों में वही सीन चल रहा है मूवी का जो आपने देखा हुआ है, तो आप वही सीन रिक्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सो बिलीव दैट यू आर एंटरिंग अ न्यू फेज, बिलीव कि आपका न्यू वर्जन है, और बिलीव कि ये आपका न्यू वर्जन चीज़ों को हैंडल कर लेगा। अगर कुछ होता भी है इधर उधर, तो यू हैव द स्ट्रेंथ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रिमाइंड हो रही है। यू आर हीलिंग राइट नाउ, ओ हाउ ब्यूटिफुल। तो मैंने कहा ना कि ऑलरेडी वो जो कालापन है आपके आंखों से हट रहा है, या फिर वो थोड़ा टाइम लेगा निकलने के लिए। वो कालापन, जब जब मैं इस पाइल में कालापन की बात करूँ ना, तो कालेपन को मैं आपको बोलूँगी वो है फियर आपका, वो है आपका ट्रॉमा, वो है आपका डार्क टाइम, वो है आपका डार्क नाइट ऑफ सोल, अगर आपको वो चीज़ का पता है क्या होता है। सो इट्स लाइक दैट टाइम जो डार्कनेस था, मे बी आपने वो टाइम किसी को खोया था, मे बी आपका वो टाइम सबसे मुश्किल फेज़ था, शायद वो इन 3 सालों, पिछले 3 सालों में था या बचपन में था। बट वो चीज़ ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया आपके ऊपर, जहाँ पे वो बहुत बहुत डराता है आपको। तो वो कालापन धीरे धीरे करके निकल रहा है, मानो ना मानो। सो यू आर एंटरिंग अ फेज जहाँ पे आपको वो कालापन नहीं दिखेगा, आपको ब्राइट लाइट, वो सन की जो किरण है वो आपको दिखेगी। और जेन्युइनली बोल रही हूँ, मुझे इतना बोलते हुए भी मेरे को अपने हार्ट चक्रा में इतना वार्मथ फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मुझे सूरज सामने है, और उसकी जो गरम गरम किरणें होती है ना, जब आप आपके शरीर पे पड़ती है ना, तो वो जो वार्मनेस आपको मिलता है ना, वो आपको फील होने वाला है। बट बिलीव कि वो हो रहा है, आप इन द प्रोसेस हो, आप मानो ना मानो, बट यू आर ऑन द राइट पाथ। आप भले ही जो भी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो सिचुएशन में, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हील कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। भले ही आपको ऐसा अच्छा फील नहीं हो रहा, भले ही आपको ऐसा लग नहीं रहा, बट आप फिर भी हील कर रहे हो। भले ही आपके लिए हीलिंग कितनी भी इम्परफेक्ट चल रही है आपके हिसाब से, बट मेरे हिसाब से यू आर डूइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओके, यू जस्ट नीड टू जस्ट डू दिस 4-5 थिंग्स जो मैंने आपको बोला है, सो दैट गॉड को वो हैंड मिले आपको सपोर्ट करने का। और अगर आप ये एक टीम वर्क में करोगे स्पिरिट के साथ में ना, तो और ब्यूटिफुली आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एक्चुअली। नाउ लेट्स सी मोर। मुझे लग रहा है कि आपका आने वाले टाइम में स्टाइल, अपीयरेंस, कपड़े, चीज़ों को देखने का नज़रिया तो बदल ही रहा है, लेकिन आप बहुत और फैशनेबल हो सकते हो, या फिर आपका फ़ैशन चेंज हो सकता है। कोई लोग यहाँ पे वेट चेंजेस से गुजर सकते हैं, किसी की स्किन क्लियर होते हुए मुझे दिख रही है, कोई डांस करते हुए भी मुझे दिख रहा है। सो यू आर गोइंग टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ पैशन फॉर लाइफ, फन फॉर लाइफ। म्यूज़िक में भी कोई जाते हुए दिख रहा है, एडवेंचर करते हुए मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा ड्रीम था कि आपका बकेट लिस्ट है कोई चीज़, तो आपके बकेट लिस्ट में कोई चीज़ पूरी होते हुए दिख रही है, 1-2 चीज़ें। सपोज़ आपको स्कूबा डाइविंग करनी है या बंजी जंपिंग करनी है, जो भी है। आई थिंक आप एडवेंचरस स्पिरिट होने वाले हो, आप स्पॉन्टेनियस होने वाले हो, आप रिस्क लेने वाले हो, आप बदलने वाले हो। आप अगर अपने आप को एक बॉक्स, एक शेल ऑफ सीरियसनेस में रखते थे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, तो ये जो भी सिचुएशन है, ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, और इसमें लाइटनेस आने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी लाइटनेस आने वाली है। आप और स्पॉन्टेनियस होने वाले हो, और आप में केयर फ्री सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड आने वाला है। ओके, आपका गुस्सा कोई भी चीज़ को, कोई भी स्थिति को, या तो आपको भगवान पे गुस्सा है, या लाइफ पे गुस्सा है, पर्सन पे गुस्सा है, सिचुएशन पे गुस्सा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, आपका गुस्सा डिजॉल्व हो जाएगा। बिकॉज जो एंगर वाला कार्ड आया है ना, मुझे वो रिवर्स्ड आया है। मतलब ये देखो कितने गुस्से में लड़की, शी इज़ सो एंग्री ना। मतलब ये चीज़ मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही है, मुझे ये क्यों नहीं दे रहा, ये मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रहा, मुझे ऐसा अभी भी क्यों फील हो रहा है। आपके सारे डाउट्स या सारे क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन अभी के लिए
मैं इतना कहूँगी कि धीरे धीरे जैसे आपके अंदर का वो कालापन निकलेगा, आपका गुस्सा डिजॉल्व हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. यू आर गोइंग टू बिकम मोर काम. जो एक चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ, जब आपका ये न्यू फेज़ करीब होगा, आप शांति में जाते जाओगे. आपको इतना चीज़ों को लेके चिढ़ मचेगी नहीं, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा नहीं. आप चीज़ों को लेट गो करना सीख जाओगे. जो इंसान पे आप कभी बरसते थे, गुस्सा करते थे, या वो आप हो या दूसरे हो, आप ऐसे लेट गो करने लग जाओगे. आपको चीज़ें इतनी बहुत बचपना लगेगा वो सारी चीज़ें. यू विल बी लाइक इन योर ओन जर्नी, इन योर ओन केयर फ्री वर्ल्ड. ठीक है, क्योंकि जब इंसान खुद में खुश होता है ना, खुद में मज़े में होता है, तो वो चीज़ों को थोड़ा लेट गो करना सीख जाता है. पास्ट में शायद आप अपने पोजीशन को लेके बहुत एम्बैरेस थे. जो भी चीज़ें आपने लाइफ में देखी है, वो आपको एक एम्बैरेस्ड स्टेट में छोड़ देती थी. जैसे कि मैंने कहा, मल्टीपल रिजेक्शंस या फिर नो सपोर्ट. आपको लगता था दैट यू आर नॉट सपोर्टेड. कोई तो एरिया में आपको इस सिचुएशन में सपोर्टेड फील नहीं होता था, या फिर आपको बहुत एम्बैरेस्ड फील हुआ है. ऐसे लगा है कि गॉड ने आपको सपोर्ट नहीं किया. बट वो चीज़ धीरे धीरे बदल जाएगी जब आपको समझ आएगा कि एवरीथिंग हैपेंस लिटरली फॉर अ रीज़न. जब आपको आंखों के सामने दिखेगा, तो आपका गुस्सा, आपका एम्बैरेसमेंट, सब शेम, सब कुछ चला जाएगा सिचुएशन से. सो बिलीव इन द टाइम, बिकॉज टाइम विल ट्रूली हील दिस सिचुएशन. और यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुझे आपको मेरे को दिख नहीं रहा कि आपको और एफर्ट करना है. अगर आपको लग रहा है कि आपको और एफर्ट करना है और सीरियस बनना है, नहीं, आपको एक्चुअली ऑपोजिट बनना है. आपको थोड़ा केयर फ्री बनना है, आपको थोड़ा मस्त मगन बनना है, आपको थोड़ा होगा देखा जाएगा सॉर्ट ऑफ पर्सन बनना है. अगर आप वो बनोगे तो ये सिचुएशन में बहुत बदलाव आएंगे. बट अगर आप ऐसे रहोगे, कब होगा, कैसे होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब होगा, वो एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है. अगर आप नोटिस करोगे, जब भी आप टाइट हो जाते हो, एकदम से डर जाते हो, सहम जाते हो, आप कंट्रोल करना चाहते हो, वो आपका एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है. बिकॉज आपको लगता है कि अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा. अगर मैं अपनी सिचुएशन को ठीक नहीं करूँगी तो कौन करेगा. तो वो एक हाइपरनेस क्रिएट करता है कि मुझे ही करना है, मुझे ही करना है. तो वो फियर से आता है. आपको फेथ में शिफ्ट होना है. फेथ वाली एनर्जी थोड़ी सी चिल होती है. सो या और जब ये चीज़ होगी तो एकदम से होगी. आप नोटिस करोगे एक दिन उठ के आपको इतना ऐसा फील नहीं हो रहा. लाइक तभी ही होगा. मुझे लग रहा है कि जब आप एक दिन उठोगे और चीज़ें इतनी मुश्किल लगेगी नहीं, चीज़ें हल्की लगेगी. मतलब हो सकता है सिचुएशन वैसी ही है. सरप्राइजिंगली आपको लगेगा कि यार ये सब कुछ तो वैसा ही है, मेरी लाइफ में अभी भी ये कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, वैसा हो नहीं रहा, लेकिन मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, मुझे क्यों बेटर फील हो रहा है, मुझे क्यों लाइटर फील हो रहा है, मुझे क्यों लेट गो करने की क्षमता आ रही है. एक दिन आप उठोगे और आपके अंदर वो हिम्मत, मैंने कहा ना वो सूरज है, तो सूरज की किरण आप पे पड़ेगी और आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर का जो सन है, आपके अंदर की जो अथॉरिटी है, वो भी बाहर आएगी. सो जो आपके अंदर वो पर्सन है ना, वो पर्सन जो अभी तक छुपा हुआ है, जो जो ये वर्जन वाला है, वो उठेगा. ओके, सो जब वो उठेगा तो चीज़ें रैपिडली शिफ्ट होंगी आपके लाइफ में. यू विल नोटिस अचानक से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या फिर अचानक से आपको यहाँ जाने का मन कर रहा है, वहाँ जाने का मन कर रहा है, और आपके अंदर एनर्जी, स्ट्रेंथ, हिम्मत भी है वो चीज़ करने की. सो यू विल नोटिस अ शिफ्ट इन वन डे. मुझे लग रहा है एक दिन ऐसा आएगा और एकदम से सब बदल जाएगा. ओके, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा एफर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है. आपको ज़्यादा चिल होने की ज़रूरत है, लेड बैक होने की ज़रूरत है. फॉर सम ऑफ यू, ये जो एनर्जी आप एम्बॉडी करोगे, या फिर ये जो एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर के मंथ में आएगी. जो भी रैपिड मूवमेंट आपकी लाइफ में होगा, वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में हाई चांसेस वो टाइम पे हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग. और मुझे प्लीज़ बताना, ये पिछले 3 साल में कुछ हुआ है, या फिर 3 साल की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है. 3 years बैक कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो साइकिल ओपन हुआ था 3 years पहले, जो अभी क्लोज हो रहा है. समथिंग अबाउट 3 years बिफोर कुछ तो था. उस वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, वो चीज़ ख़त्म होके उसका साइकिल कंप्लीट होके एक न्यू साइकिल ओपन हो रहा है. 11, ओ 11, मुझे पता नहीं 11 दिखा अचानक से. 11 है यहाँ पे. 11 योर विशेज़. अच्छा, आपकी विशेज़ फुलफिल होने के काफ़ी सारे चांसेस है. आई थिंक यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, बिकॉज आपके लिए जो कार्ड भी आया है वो सडन वेल्थ का आया है. अगर आपको पैसों की कमी लग रही है, यू विल एंड अप इन अ बेटर पोजीशन जो आप अपने लिए सोच रहे हो. आप अगर वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा. 11th हाउस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, जो आउटकम फोकस है, जो आपको देती है, तो आपको मिलेगा. अगर आप ये सिचुएशन में आउटकम क्या होगा, कैसा होगा, उसकी सोच रख रहे हो, तो भले ही आउटकम वैसा नहीं होगा जैसे आप चाहते हो,
बट शायद आपकी सोच से बेटर होगा, ठीक है। वो शायद वैसा नहीं होगा, मतलब आपको ये चीज़ मिलेगी या आपका जो डिज़ायर है वो आपको मिलेगा, बट आपके तरीके से नहीं मिलेगा और आपके हिसाब से नहीं मिलेगा और आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, बट आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा और अलग तरीके से मिलेगा। सो यू इट्स कंप्लीट डिवाइन प्लान। ये सिचुएशन को जेन्युइनली बोल रही, सरेंडर ही करो, क्योंकि 11th हाउस की एनर्जी और 11-11 का कार्ड मुझे बहुत ही आउटकम ड्रिवन लग रहा है। आपको मिलेगा, आपको चीज़ें आएंगी। अगर आपको चाहिए कि यू वांट अ कार, सपोजिंग एज स्मॉल एज अ कार और एज बिग एज अ लोकेशन चेंज, करियर चेंज, यू विल गेट इट। अगर आपको चाहिए कि आप अपना घर बनाओ खुद का, या फिर आप अपने पेरेंट्स को कुछ दो या उनको कुछ बन के दिखाओ, ऐसा कुछ भी है तो you'll डू इट, you'll डू इट। जस्ट डोंट बी टाइट। आप जब टाइट हो जाते हो ना, ऐसे स्ट्रेस हो जाते हो, पैनिकी हो जाते हो, कंट्रोल करते हो, फियर से आते हो, तब चीज़ें मुश्किल होती है। एक्चुअली डिले तब क्रिएट होता है। आप अपने पुराने इंसान जैसे बिहेव मत करो, आपको तब सब मिलेगा। बट जब आपका पुराना इंसान बाहर आ जाता है ना, तो वो एक पनौती बन जाता है, वो चीज़ों में ग्रहण लगा देता है। जैसे कि जब वो पुराने इंसान को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि वो इंसान इतना फियरफुल है, इतना डरता है कि वो बहुत हाइपर हो जाता है, ओके। और वो चीज़ों को मैसअप कर देता है, क्योंकि आपका मन, आपकी मन की स्थिति अगर आप अच्छी दिशा में डालोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बट अगर आपकी मन की स्थिति कालेपन में, डार्कनेस में और पिछली चीज़ों में जाएगी तो पिछला आउटकम ही मिलेगा आपको। सो आपको अपने मन को संभालना है। मन बहुत चंचल है आपका, इधर उधर चला जाता है। तो इट्स ऑल हैपनिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई डोंट नो व्हाट एल्स आई कैन से। और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम की तलाश मत करो, क्योंकि कभी कभी मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है ना, योर सिस्टम इज सो एडिक्टेड टू ड्रामा एंड केओस। कभी कभी आप बोर्ड होते हो ना, तो आप खुद ही अपने लिए कुछ बना लेते हो। लाइक समझो कि आपको एक इंसान इतना पसंद नहीं है, बट आप बोर्ड हो, तो आपको किसी के बारे में फैंटेसाइज करना है, तो वो उस इंसान को आप पकड़ लोगे और बातों बातों में सीरियस हो जाओगे और बातों बातों में अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। अभी तो पर्सन का एग्जांपल दिया मैंने, बट आप करते हो ऐसे कभी कभी कि लाइक प्रॉब्लम होती नहीं है, बट आप प्रॉब्लम को क्रिएट करने में भी माहिर हो। तो वो थोड़ा मत करो, उसमें थोड़ा अपना हाथ ढीला करो। बोर हो रहे हो, सो जाओ, बुक रीड करो, या फिर बोर होना सीखो फिर। बट ये कुछ क्रिएट मत करो अपने लिए जो आप संभाल नहीं सकते, या फिर जो आपको चाहिए नहीं, बट आप बोर्ड हो तो आपको कुछ चाहिए। डोंट डू दैट, ओके। हाँ हाँ हाँ, व्हाट एल्स। काफ़ी लोगों को यहाँ पे बेनिफिट, अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, अगर आपको लग रहा है कि आप संतुलन से बाहर हो, हाँ ठीक है मैम आप ये सब बोल रहे हो, ये सब हमें करना है, बट मुझसे तो होता नहीं है, आप योगा करो। और आप सोचो मत योगा से आपको क्या मिलेगा, बिकॉज 11th हाउस की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि चीज़ों में जब आप जाते हो, आप पहले सोचते हो मुझे क्या मिलेगा, और आप मानो ना मानो आप ये करते हो। सो नहीं मिल सकता कुछ, वो टाइम के बाद मिलेगा और वो अपने आप परिवर्तन होगा, आपको दिखेगा भी नहीं शायद, पर परिवर्तन। आपका काम बस ये है कि उठना है और ये करना है, हर दिन करना है, मानो ना मानो बट करना है, मिले ना मिले कुछ, वो आपको दिखेगा नहीं, वो अंदर से चेंजेस होंगे, वो आपको बेनिफिट अंदर से मिलेगा। आप बस चीज़ों में सरेंडर करना सीखो। जब मैं बोलती हूँ योगा करो, तो सीधा ये मत सोचो कि हाँ 4 दिन योगा कर लिया तो अभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कि डोंट एनालाइज योर सेल्फ, डोंट लुक एट योर सेल्फ, जस्ट बी केयरलेस, केयर फ्री, ओके। आपका काम बस ये है, उठना है, योगा करना है, अच्छी सांसें लेनी है, बस। आपको अगर संतुलन में इशू आ रहा है, अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, अगर आप आउटकम ड्रिवन हो रहे हो ये चीज़ को लेके, योग आपको चीज़ों में संतुलन करेगा। आपके चक्रास थोड़े डिसबैलेंस हो सकते हैं, मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है ब्यूटीफुल तरीके से, लेकिन कभी कभी एक रेजिस्टेंस आती है, तो वो रेजिस्टेंस आ रही है आपके अंदर से। और ऐसा नहीं है कि कोई चक्र आपका ब्लॉक है, ब्लॉक तो नहीं है, नॉट बैलेंस्ड हो सकता है, कभी ओवर एक्टिव, कभी अंडर एक्टिव। तो कभी कभी आप जब बस ध्यान करोगे और बस वो स्थिति में आओगे जहाँ पे यू आर कामिंग योर सेल्फ डाउन, इट विल डू अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो रहा है, मेडिटेशन में फोकस नहीं हो रहा है, तो मेडिटेशन से पहले मेक श्योर करो कि आप योगा करो, ठीक है। अपनी बॉडी से वो इमोशंस को बाहर निकालो, बिकॉज आई थिंक योगा इज़ अ प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन। सो पहले आप अपनी बॉडी को रेडी करो वो ध्यान के लिए, और फिर वो ध्यान करो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल आई एम गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी या कुछ आंसर्स मिले होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।
हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है और इस वीडियो में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। आई वुड वांट यू टू बिकम वेरी रिलैक्स्ड राइट नाउ। प्लीज़ अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, अपने बॉडी को रिलैक्स रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, exhale slowly. Take a deep breath in, exhale slowly. Now let's get started. Pile number 2. मुझे पता नहीं आपके लिए अलग डेक यूज़ करने का मन कर रहा है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 2, जो भी सिचुएशन पाइल नंबर 2 जिन सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या उनको पता होना चाहिए। उस सिचुएशन के रिगार्डिंग पाइल नंबर 2 को क्या पता होना चाहिए। पाइल नंबर 2 को क्या पता होना चाहिए। इस सिचुएशन में कहीं तो कम्युनिकेशन ब्लॉक है, या तो आप बात नहीं कर पा रहे हो, कोई आपसे नहीं कर पा रहा, हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, हेल्दी कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ ब्लॉकिंग द गुड आउटकम और वो कम्युनिकेशन से लिंक्ड है। ठीक है, अगर आप कोई करियर जॉब के बारे में पूछ रहे हो तो कम्युनिकेशन पे काम करो। रिलेशनशिप का इशू है तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कोई ब्लॉक कर रहा है कम्युनिकेशन, या फिर आप नहीं बोल पा रहे हो। देयर समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन ओनली, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक इंसान जो ब्लू कलर के जूते डाल के चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पाथ, जो रास्ता आपको तय करना है, और ब्लू कलर इज़, आई एम लिंकिंग दैट विद थ्रोट चक्रा एनर्जी, और मुझे ब्लॉकेज फील हो रहा है मेरे थ्रोट चक्रा में। सो आई एम ऑल्सो सीइंग अ ब्लू कलर मैट, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लूनेस। तो मैं बोलूँगी ये जो भी सिचुएशन है उसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा सोल्यूशन कैसे है। मुझे नहीं पता आप कौन सी चीज़ से गुजर रहे हो, लेकिन अगर आप पूछ रहे हो क्या ऑब्स्टेकल और ब्लॉकेज है, इट्स कम्युनिकेशन। आप हो सकता है डिवाइन से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपको मैसेजेस नहीं मिल रहे, आपको इंट्यूशन आपका ब्लॉक्ड है, आप प्रेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आई थिंक आप कुछ तो आपकी बात पहुंच नहीं रही कहाँ पे। इधर भगवान को नहीं पहुंच रही है, आपके पर्सन को नहीं पहुंच रही है, या फिर जो आप करना चाह रहे हो वहाँ पे आपकी आवाज़, आपका मैसेज पहुंच नहीं रहा। लाइक इट इज़ नॉट गेटिंग डिलीवर्ड, समथिंग इज़ नॉट डिलीवरिंग। आप कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टिकल है। ये वाले पाइल वालों के साथ ऑब्स्टिकल्स का इशू है। ओके, जो भी सिचुएशन है उसमें कम्युनिकेशन ब्लॉक है। मुझे लग रहा है इस ये सिचुएशन आपको उससे भी ज़्यादा हर्ट कर रही है जितना आप खुद से एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, बट धीरे धीरे मुझे लग रहा है आने वाले 3 हफ्तों में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जो हर्ट, ये जो डिसअपॉइंटमेंट, या फिर ये जो भी एनर्जी आपको फील हो रही है ना, इमोशंस की, ये सिचुएशन से कनेक्टेड, वो ठंडी हो जाएगी थोड़ी। मैं नहीं कह रही कि वो गायब हो जाएगी। इफ़ यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट या कोई भी फियर रिलेटेड टू द सिचुएशन, सपोज आपको कुछ स्टार्ट करना है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, लेट्स से कुछ भी है, क्योंकि आई एम रीडिंग फॉर अ ह्यूज कलेक्टिव, लेट्स से कुछ भी है, बट जो भी सिचुएशन है, मैं उसमें फियर है, जो भी फियर या पैनिक की फीलिंग है आपको, ये चीज़ के रिलेटेड क्लैरिटी जो भी आपको चाहिए, वो आने वाले 3 हफ्तों में मिल जाएगी, या फिर उतनी नहीं रहेगी इशू आपको जितना अभी है। लाइक ठंडा हो जाएगा, बहुत शॉर्ट स्पैन में ये ठंडा हो जाएगा। ओके, इतना मैं कह सकती हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप चाहते हो ये सिचुएशन में सब अच्छा हो, ये सिचुएशन में सब आपके अकॉर्डिंग हो। आप एक गार्डन अपने लाइफ में उगाना चाहते हो, और वो ये सिचुएशन है। यू वॉन्ट द सिचुएशन टू गो परफेक्टली, और कौन नहीं चाहता। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशन से आपको निकलना पड़ेगा। ओके, इसका वर्कआउट होने के लिए आपका इस पे अटेंशन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ दिस? अगर आपको चाहिए ये चीज़ वर्कआउट हो, चाहे रिश्ता है, करियर है, जॉब, यू आर हाइपर एक्टिव हियर। कहा तो आप हाइपर एनालाइज कर रहे हो, हाइपर एक्टिव हो, हाइपरली चीज़ों को जानना चाह रहे हो, हाइपरली चीज़ों को हाईजैक करना चाह रहे हो। एंड ये आपका हाइपरनेस और चीज़ों को परफेक्ट रखने का जो माइंडसेट है, या फिर ये जो डिज़ायर है, इसको ख़त्म होना पड़ेगा। इट हैज़ टू गो। यू हैव टू डील विद द डिस्कम्फर्ट,
अगर आप जितना ठीक करने की कोशिश करोगे ना, जैसे कि क्लासरूम में एक मैम है जो सबको डिसिप्लिन करना चाहती है, जो हर बच्चे को मार के ठीक करना चाहती है, बिकॉज उसको क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, ठीक है। वो एक एनर्जी है ऑफ परफेक्शन की, उसको एक एक आवाज़ नहीं चाहिए उसको। वो बोलती है कि मुझे अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आई ना तो मैं सबको मारूंगी। तो बच्चे डर जाएंगे, बच्चे आवाज़ नहीं करेंगे, शायद उसको वो अचीव भी हो जाएगा, बट बच्चे एक दिन रेबल भी तो बनेंगे, वो फाइट बैक भी तो करेंगे। कोई तो एक बच्चा उसके खिलाफ आवाज़ भी तो उठाएगा। तो टीचर पे भारी हो सकता है, क्योंकि अभी जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट कर रही है, जो शांति से आप अपने हार्शनेस से, अपने फोर्स से ठीक रख रहे हो, कुछ चीज़ों को आप ठीक रख रहे हो और वो ठीक रहेंगी, बट ये जो तरीके से आप कर रहे हो ना, ये आपके लिए स्टेबिलिटी नहीं देगा, आपको संतुलन नहीं देगा, आपको मानसिक संतुलन आपका ख़राब करके जाएगा। जो चीज़ अभी आप परफेक्ट रख रहे हो अपने कंट्रोल से, अपने हाइपर एक्टिविटी से, अपने हाइपर एनालिसिस से, आपकी मौजूदगी से, चाहे वो आपकी, समझो कि एक फैमिली में आपके होने से झगड़े नहीं होते, तो आप एक तरीके से अपने आप को फैमिली में रखते हो ताकि आप एक पीस मेकर बन जाओ। कभी ना कभी तो आप जाओगे। आप कब तक चीज़ों को अवॉइड करोगे जो टूटेंगी? कब तक? ये प्रॉब्लम है। कम्युनिकेट शायद स्पिरिट का भी आपसे नहीं हो रहा, वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपका चीज़ों को ठीक परफेक्ट तरीके से करना रखना एक ड्रीम है। इट्स लाइक एक फिक्शनल स्टोरी है। रियलिटी में ऐसी चीज़ें नहीं होती, चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी। अगर आप कोई रिश्ते की बात करो, इम्परफेक्शंस आएंगे, वो इंसान भी परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं हो, ठीक है। कहाँ तो आपका परफेक्शनिस्ट बाहर आ रहा है, चाहे वो आपके साथ हो, ईदर यू आर बीइंग हार्श ऑन योर सेल्फ कि आपको ये चीज़ परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट करनी है, इसके ऊपर परफेक्ट सोल्यूशन चाहिए। आप मानो ना मानो, अनकॉन्शियसली दिस इज़ अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। ये डेफिनेटली एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। चीज़ें वार्म, जेंटल, काइंड, फ्लावर, गार्डन, सनशाइन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। डिस्कम्फर्ट में बैठना पड़ेगा, वो अधूरेपन में, वो चीज़ों में बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छाई आएगी वो चीज़ के बाद ही आएगी। जैसे कि जब कोई ख़त्म होता है, हमारी लाइफ से जाता है, समझो किसी की डेथ होती है, तो हम वो चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि नहीं, इससे मैं बाद में डील करूँगा, ये जो सैडनेस मुझे फ़ील हो रही है ना, ये मैं कल डिले करके फ़ील करूँगा, क्योंकि मुझे वो अभी फ़ील नहीं करना, मेरा कुछ काम है। ऐसे नहीं हो सकता। वो जो आना है ऊपर आना ही है। उसको अगर आप रोकोगे, अगर आप उसको सप्रेस करोगे वो इमोशन को, तो जो चीज़ अभी आके निकल के ख़त्म हो सकती है ना, वो ज्वालामुखी बन जाएगी। आप चीज़ों को जितना डिले करोगे, या फिर मुझे अभी ये फ़ील नहीं करना, बाद में देखूँगी, मुझे अभी चीज़ें परफेक्ट चाहिए, बाद में, मुझे लगता है कि आपको ना बीच बीच में बुरा भी लगता है, इमोशंस भी आते हैं, बट आप सप्रेस करते हो, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो परफेक्शनिस्ट वाली है। अगर आपको लग रहा है कि आपके ठीक रहने से आपका परिवार ठीक रहेगा, आपके ठीक रहने से आपका रिश्ता ठीक रहेगा, आपके ठीक रहने से आपका काम बराबर होगा, आपके ठीक रहने से आपका जॉब ठीक रहेगा, ठीक है, ठीक रहेगा, माना ठीक रहेगा, कब तक ठीक रहेगा? कब तक? कुछ तो आप कर रहे हो जहाँ पे बलिदान आपके इमोशंस का हो रहा है, कुछ तो आप कर रहे हो जहाँ पे आप अपने इमोशंस को परफेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, फील नहीं कर रहे हो। और मैंने कहा थ्रोट चक्रा इज योर सेकंड माइंड, थ्रोट चक्रा इज योर एक्सप्रेशन। आपको अगर ऐसे ही चलते गए तो आपको थायराइड इश्यूज भी हो सकते हैं। आप कहाँ तो अपनी आवाज़ दबा रहे हो, अपना एक्सप्रेशन दबा रहे हो, दूसरों से तो बाद में, अपने आप से खुद पहले, ठीक है। तो ये सिचुएशन में अगर चीज़ें परफेक्ट है, कब तक रहेंगी? आपको अगर पता है कुछ लूप होल्स है, आप गलत कर रहे हो, आप कहाँ सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपनी आवाज़ दबा रहे हो, अभी एडजस्ट कर रहे हो, तो अभी सब ठीक होगा। बट आप सोचो ना, आप कितना ग्रेटर डैमेज कर रहे हो। आप कोई चीज़ क्योंकि ओके ओके है, चल रही है, उतना बुरा लग नहीं रही है, काम चल जाता है मेरा, थोड़ा सा बुरा लगता है, बट क्या ही कर सकते हैं, लाइफ ऐसी ही होती है। यू हैव फ्री विल, यू कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट। इट्स जस्ट कि वो दूसरा रास्ता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर है। तो आप अपने आप को बोल रहे हो कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, लाइफ ऐसी ही होती है, ऐसे ही जीना पड़ता है, या फिर अपनी आवाज़ दबानी पड़ती है, हमें ऐसे ही स्ट्रांग बनना पड़ता है, बट ऐसा है नहीं। स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ वो है जो वल्नरेबिलिटी होती है। जिस चीज़ से आप भाग रहे हो ना, वो हिम्मत होती है। और जो चीज़ आप कर रहे हो, जिसको हिम्मत का आप नाम दे रहे हो ना, वो हिम्मत नहीं होती है, वो आसान है एक्चुअली। अपने आप को अपने इमोशन को दबा के रखना, सिचुएशन में स्ट्रांग बनना, सबको लेके चलना, चलते रहना, ये कर सकता है कोई भी, बिखर नहीं सकता। बिखरने में दम लगता है, बिखरने में हिम्मत लगती है। बड़े बड़े लोग जिनके बहुत सारा पैसा है ना, वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए वो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। आपकी सिचुएशन में यही मुझे दिख रहा है कि डिस्कम्फर्ट आप अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अगर आपको लग रहा है ये पर्सन वीक लिंक है, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस आपको एक्सेप्टेंस फ्रीडम देगा। डिसऑनेस्टी दूसरों से और अपने आप से, आप किसको झूठ बोल रहे हो? क्योंकि भगवान को सब दिख रहा है। आप कोई चीज़ में डूब रहे हो, सफोकेट कर रहे हो, बट उसको चला रहे हो, तो आपको वो राउंड ऑफ अप्लॉज नहीं दे रहे, आपके लिए वो तालियां नहीं बजा रहे हैं। वो देख रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब तक, लेट्स सी, कभी ना कभी तो पानी आपके सर के ऊपर से जाएगा, कब तक आप करोगे? और ये एक नेगेटिव रीडिंग नहीं है, ये आपकी गाइडेंस के लिए रीडिंग है। ये सिचुएशन में यू आर ओवर डूइंग। आप अलर्ट पे हो, ओवर एक्टिव हो, हाइपर हो, कंट्रोलिंग हो, परफेक्शनिस्ट हो। अब वो कहाँ पे हो, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आपकी अप्रोच ठीक करो इस चीज़ में। या तो आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो रहे हो, बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो, चीज़ों को थोड़ा भी सरेंडर नहीं कर रहे हो। आप खाली अपना बेस्ट करो। अगर और एनालाइज भी करो कि आप बेस्ट कर रहे हो तो आगे वाला कितना कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो डिसीजन लो। हिम्मत का काम करना है आपको। हिम्मत का काम इज़ वल्नरेबिलिटी। हिम्मत का काम इज़ डिसीजन लेना। हिम्मत का काम है अपना बेस्ट करना और देखना आपको क्या मिल रहा है और क्या, कहाँ पे आप ठीक, एक्शन मिसिंग है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत पैसिव एनर्जी है। आपको लग रहा है आप अपना बेस्ट कर रहे हो, बट बेस्ट आपका वल्नरेबिलिटी एक्शन मोड में जाके ही आएगा। एक दूसरा ऑप्शन दिख रहा है मुझे जो आप ले नहीं रहे हो, उसको टच नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो ऑप्शन बहुत कठिन है। मानो कि एक इंसान आपके लिए बुरा है, आपको पता है वो बुरा है, बट वो आपका कंफर्ट जोन है, आपको नहीं छोड़ना उसको। दूसरा ऑप्शन है बट आप उसको देख नहीं रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को बोल रहे हो कि वो ऑप्शन है ही नहीं। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, आंखें बंद है आपकी उस चीज़ के लिए, बट ऑप्शन है। बस वो डर के उस पार है। क्योंकि वो ऑप्शन डर के उस पार है, आप उसको देख नहीं रहे हो। तो कोई सिचुएशन में यू हैव अ सेकेंड ऑप्शन, यू हैव द ऑप्शन टू लीव। अगर जॉब टॉक्सिक हो रहा है, यू हैव द ऑप्शन टू लीव। यू हैव अनदर ऑप्शन, इट्स जस्ट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है कोई और फील्ड में, या कोई आपको शायद बताया जा रहा है कि रीडायरेक्ट करो अपने आप को। अगर आपका कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, आपकी गाड़ी बार बार डूब रही है, बार बार गिर रही है, बार बार ठोकर खा रही है, इसका मतलब है कि आप दूसरे रास्ते जाओ। अगर एक रास्ता टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, आपको डैमेज दे रहा है, तो दूसरा जो रास्ता बना हुआ है उसके ऊपर जाओ, भले ही वो कितना भी न्यू वे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ में बहुत फेमिलियर हो, जैसे मैंने कहा कंफर्ट जोन का इशू, क्योंकि दूसरी चीज़ जो दूसरा ऑप्शन आपके पास इस सिचुएशन में है वो अनफेमिलियर है, वो अननोन है, उसका पता नहीं हमें। क्योंकि वो जो चीज़ हमें पता नहीं होती ना, वो हमें बहुत डर देती है। अगर हमें पता नहीं कि इस इंसान के बिना हम क्या है, डर देगी। अगर हमें पता नहीं ये करियर के बिना हम क्या है, डर देगी। अगर हमें पता नहीं ये सिक्योरिटी अगर हमने खो दी तो हम क्या है, डर देगी। कोई भी चीज़ जो अननोन में रहती है, अनफेमिलियर में रहती है, डर के उस पार रहती है, वो रहती है बट हम देखना नहीं चाहते। बट वहाँ रहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा रोड ब्लॉक आ जाता है ना, समझो कि आप फिर से वही टर्न लेना चाह रहे हो अपने लाइफ में जो आपको कुएं में डालता है, बट अभी भगवान ने आपके प्रोटेक्शन के लिए वो टर्न में ऑब्स्टिकल खड़ा कर दिया है, एक चट्टान बना दी है। अब आप वो रास्ता ले ही नहीं सकते हो, बट आप फिर भी जिद करो मुझे वही रास्ते जाना है। जब भगवान आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो भी आपको मिलेगा, जो भी आपको चाहिए, वो दूसरे रास्ते पे है, बट वो आपकी ज़िद हो रही है कि मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। आई कैन सेव माई सेल्फ, लेकिन मेरे को पता है, मेरे को डर इतना है कि मैं वो रास्ता देख भी नहीं सकती। सो देर इज़ समथिंग विद दिस सिचुएशन जो ये कर रहा है आपके साथ। ओके आप अपने आप को कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी नहीं करते। ये काफ़ी ज़्यादा रीजंस आ रहे हैं मुझे जिसकी वजह से आप वो सेकंड रास्ता नहीं ले रहे। अब आपकी लाइफ में वो सेकंड रास्ता क्या है वो आपसे बेहतर किसको पता होगा। बट अगर आपको समझ आ गया है, या फिर आपको समझ आ रहा है कि अच्छा या बुरा है, तो वो जो अच्छा रास्ता है, वो जो ठीक रास्ता है, वो जो अनफेमिलियर रास्ता है बट जो अच्छा रास्ता है, वो शायद आप इसलिए भी नहीं ले रहे बिकॉज आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अगर कुछ बुरा हो गया वो रास्ते पे, अगर आपको पता नहीं है कि वापस कैसे आना है, तो आपको लगता है आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। आपको सेल्फ ट्रस्ट का इशू है। कौन संभालेगा मुझे, कौन देखेगा? अगर मैं अकेला हो गया, अकेले हो गई, तो कौन आएगा मेरे लिए? अगर वो ज़्यादा डार्क हो गया तो कौन मुझे बचाएगा? अगर मैं अपने आप को बचा नहीं पाया या बचा नहीं पाई तो क्या होगा मेरा? डर या फेथ या फियर या फेथ की लड़ाई जो है वो आपको सेकंड रास्ते पे चुननी है। यू हैव टू गो फॉरवर्ड विथ फुल फेथ। दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू। ओके,
बिकॉज मुझे लगता है आपके अंदर वो पूरी कैपेबिलिटीज़ है, वो पूरी स्ट्रेंथ है जो आपने अब तक एक्सप्लोर नहीं की है. इट्स लाइक एक पर्सन जो सॉफ्ट लाइफ जी रहा है, कंफर्ट जोन में सॉफ्ट लाइफ जी रहा है, बट जो मज़ा उसको आएगा वो दूसरे रास्ते आएगा, थोड़ा हार्ड चीज़ें करके, थोड़ा सोल्जर बन के, थोड़ा थोड़ा चीज़ों से लड़ के. जो आपको डोपामिन रश मिलेगा, जो आपका हाई होगा ना, वो बहुत मज़ा आएगा आपको. देर इज़ अ वे जो लाइफ को और ज़िंदा फील करा सकता है, बट आपको लग रहा है वो चीज़ आपको ज़िंदा नहीं फील कराएगी, वो आपसे ज़िंदगी छीन लेगी. बट ऐसा नहीं है, जो आपको लग रहा है वही गलत है. चूज़ द हार्ड पाथ. मैं बस इतना बोलूँगी, ये सोल्यूशन, ये सिचुएशन में समय लो, ज़्यादा भी मत, लेकिन लो. मेक अ डिसीजन एंड चूज़ द डिफ़िकल्ट फियरफुल वे, बिकॉज़ वो रास्ते पे कुछ तो है जो आपके लिए हीरे का काम करेगा. ठीक है, अभी रिलेशनशिप में आप जैसे भी अपने सिचुएशन में ढालना चाहो इस चीज़ को आप ढाल सकते हो, बट अगर डिसीजन बना लिया तो पीछे मत देखना फिर, क्योंकि अगर फिर पीछे देखोगे तो फिर मतलब नहीं है. बस चल दिया अगर वो रास्ते पे, समझो कि वो कोर्स जो आपको करना है बट डिफ़िकल्ट लग रहा है, कर दो और पीछे मत देखो. पीछे मत देखो, फिर अगर कमिट कर दिया तो कर दिया, फिर नहीं देखना पीछे. दैट इज़ द वन थिंग आई हैव टू टेल यू. आपको अंदर अपने वो गुस्सा लेके आना है. या तो आप, हीलिंग वो नहीं होता कि अपने इमोशंस को दबाओ. हीलिंग ये नहीं होता कि सहो, रहो, करो, देखो. इतना पैसिव नहीं है. कभी कभी हीलिंग रुद्र होता है, कभी कभी हीलिंग गुस्सा होता है, कभी कभी हीलिंग पैशन होता है, मुझे करना है. मतलब वो जो माँ काली की ब्यूटीफुल सी एनर्जी है ना, जो फियर्स है, वो फियर्सनेस अपने अंदर लेके आओ. आपकी सिचुएशन में वो काली की एनर्जी, वो शिव का तांडव ज़रूरी है. मुझे तो यही लग रहा है. इट्स लाइक वो कब आएगा आपके अंदर से, वो कब आएगा. इनफ इज़ इनफ. व्हाट द हेल इज़ दिस, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज़ दिस, डू हेल विद दिस. आपको स्पिरिट गाइड गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आपको वो रुद्र एनर्जी में लेके आना चाहते हैं. वो लिटरली कहना चाहते हैं कि आपको ट्रिगर्स फील होंगे, आपको टाउ मोमेंट्स मिलेंगे, आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. बट वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको गुस्सा आना चाहिए, ये पर्सन पे, सिचुएशन पे, रिलेशनशिप पे, कनेक्शन पे, जॉब पे. क्योंकि आपको गुस्सा जब तक आएगा नहीं, तब तक आप दूसरा रास्ता लोगे नहीं. जब आप कंफर्टेबल होगे तो आप क्यों दूसरा रास्ता लोगे. जब आपको गुस्सा आएगा, आपको ट्रिगर मिलेगा, आपके लिए वो रास्ता भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तब आप वहाँ जाओगे. सो इट्स लाइक आपको पुश किया जाएगा. आप मानो ना मानो, आपका रास्ता टू ही है, वो सेकंड पाथ ही आपका रास्ता है. भले आप जाओ या ना जाओ, आपको ट्रिगर्स के द्वारा, आपको मैसेजेस के द्वारा, आपको सिंक्रोनिटीज़ के द्वारा आपको बताया जाएगा कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, आपके लिए काम नहीं कर रहा है. शायद आपको पता भी चल जाएगा, बट अगर आप फिर भी नहीं जाओगे वो रास्ते, तो आपको फेंका जाएगा. बस यही होने वाला है, चाहे वो गुस्से से आए, जैसे भी आए. मुझे दिख रहा है कि अगर आपने कोई चीज़ में बहुत टॉलरेट किया है, तो अचानक से कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, आपका सब्र का बांध टूट जाएगा. क्योंकि जब तक हम इंसानों को वो धक्का नहीं मिलता, वो थप्पड़ नहीं मिलता, तब तक हम दूसरा रास्ता लेते नहीं हैं. तो कभी कभी जो टावर मूवमेंट्स हमारे लाइफ में आते हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ थप्पड़ का काम करते हैं. तो अगर आप नहीं जाओगे तो आपको लेके जाया जाएगा, बट ईदर वे आपको वहाँ पे लेके जाया जाएगा. ओके, आप डरते हो, जैसे मैंने कहा, यू आर वेरी अफ्रेड, यू आर वेरी स्केर्ड. जो भी सिचुएशन आपको डराती है, आपको एंग्जाइटी देती है, आपको फियर ऑफ फ्यूचर देती है, आपको लगता है अगर आपने खो दिया, ऐसा कुछ डर आ रहा है मुझे कि अगर आपने खो दिया तो आपको वापस कौन लेके आएगा. मतलब आपको ऐसे क्यों नहीं लगता कि आप खुद का ध्यान रख सकते हो. आई थिंक यू आर वेरी मच केपेबल टू हैंडल योर सेल्फ. आप अकाउंटेबिलिटी लो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी. आप वो चीज़ को आउटसोर्स मत करो. किसी और का काम नहीं है आपका ध्यान रखना, किसी और का काम नहीं है आपको खुश करना, वो आपका काम है. अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो डर के ही जियोगे. सो वो बच्चे से एडल्ट की जर्नी हो रही है आपकी. आपकी उम्र जो भी है, आपकी उम्र जो भी है, ये सिचुएशन में आपका बच्चा बाहर आ रहा है, आपका वुंडेड चाइल्ड. वो ट्रैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, वो नहीं हटना चाहता, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है, बट गलत तरीके से. आप ये सिचुएशन में इमेच्योरली बिहेव कर रहे हो, मानो ना मानो. तो वो आपका वुंडेड चाइल्ड, जो इनर चाइल्ड है, वो थोड़ा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है. अब जब ऐसा होता है तो एडल्ट सेल्फ को बाहर आना पड़ता है. तो आपको पता है सोल्यूशंस आपके लिए क्या है. सारी वो डिफ़िकल्ट चीज़ें करना जो आपको नहीं करनी है. सपोज़ कि एकदम छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. वो इंसान जो कभी बैंक नहीं गया, ठीक है, अनफेमिलियर है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आप बहुत टैंट्रम्स थ्रो करोगे, बट आप जाओगे और आप अपना काम फिर भी करोगे, तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं था, हो गया, जो मेरा काम था वो भी हो गया और अपने बारे में अच्छा भी लगा. तो स्टार्ट टेकिंग थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते,
एक बार करके देखो, भले ही आप उसमें कितने भी बेवकूफ़ दिखो पहले, बट करो तो। लेट्स सी हाउ यू फील अबाउट इट, लेट्स सी व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, लेट्स सी व्हाट हैपन्स देन, यू नो। डोंट बी अफ्रेड टू लुक लाइक अ फूल। स्टार्टिंग में हर इंसान जो आगे जाता है, कुछ बड़ा करता है, वो स्टार्टिंग में बेवकूफ़ ही दिखता है। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम अपना यूट्यूब वीडियो बनाया था, मैं महा बेवकूफ़ लग रही थी। अब जो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मेरे को लगता है अच्छा है मैं उस टाइम पे पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे कुछ भी फेम मेरे हाथ आ जाता तो मैं अभी क्रिंज कर रही होती। सो हर इंसान जो स्टार्टिंग में पहला कुछ कदम रखता है, वो परफेक्शन से नहीं रखता है, वो हमेशा गंदगी या फिर थोड़ा इम्परफेक्शन से ही रखता है। अगर आप पहली बुक अपनी लिख रहे हो तो आप परफेक्ट नहीं लिखोगे। अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान उसको जज कर रहा है तो वो भी शायद थोड़ा हंसेगा, बट उसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स इनोसेंस। तो वो पहला कदम, वो इम्परफेक्ट स्टेप या फिर वो इम्परफेक्ट जर्नी को तय करने के लिए डिस्कम्फर्ट आपको देखना पड़ेगा, और उसमें कुछ शर्म की बात नहीं है। अगर आपने एक ही इंसान को समझो सालों से डेट किया है, आपको वापस डेटिंग लाइफ में आना है तो आप आ जाओ, उसमें कोई शर्म की बात। देयर इज़ अ लॉट ऑफ शेम इन्वॉल्व, ठीक है। जो आपका रास्ता इजी इसलिए नहीं है इस सिचुएशन में, बिकॉज आपको ये सिचुएशन से लड़ने के लिए अपने शेम से लड़ना पड़ेगा, अपने पैटर्न से लड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से लड़ना पड़ेगा, अपनी फेमिलैरिटी से लड़ना पड़ेगा, आपको डिफ़िकल्ट काम करना पड़ेगा, आपको अपने इनर चाइल्ड को शांत रहे बोलना पड़ेगा, चुप रहे बोलना पड़ेगा, और अपने अंदर का जो एडल्ट है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में आप बच्चे बन रहे हो और इस वजह से मेच्योरिटी आ रही है, मानो ना मानो। आपके अंदर के बड़े को खड़ा होना पड़ेगा अभी, ठीक है, आपके अपने लिए, और यही ये सिचुएशन को सॉल्व करेगा। लेट्स सी मोर। नेक्स्ट ईयर लुक्स प्रॉमिसिंग। आपके आपके ये सिचुएशन में जो भी हीलिंग या पॉजिटिविटी आपको नोटिस होगी, या फिर जो भी चेंज आपको अपने अंदर दिखेगा, या फिर जो भी पॉजिटिवनेस आप इस सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ये साल आपकी ट्रेनिंग होगी थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कि ये साल शनिदेव आपको थोड़ा सा इधर उधर कंफर्ट जोन में स्ट्रगल करेंगे आपके, बट वो भी आपके अच्छे के लिए ही होगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये जर्नी मुझे क्लीन नहीं लग रही, बट मुझे बहुत ज़रूरी लग रही है आपके लिए। इट्स लाइक वो बच्चा स्कूल में जो जो हमेशा पीछे रहना प्रेफर करता है, जो बैक बेंचर है, जो सेफ फील करता है कि लोग उसको ना देखें, उसके ऊपर अटेंशन ना आए, बट कोई ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे आपके ऊपर अटेंशन आएगी, जो चीज़ आपको शायद नहीं पसंद है वो आपको करनी पड़ेगी या फिर कराई जाएगी, बट कुछ टाइम बाद आप यूज टू हो जाओगे और आप बोलोगे यार ये तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे तो शायद मैं इसके लिए बना हूँ या इसके लिए बनी हूँ। सो स्टार्टिंग में डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करो। देयर इज़ अ जर्नी जो आप तय करोगे जहाँ पे स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं रहेगा, डिलेज, डिनायल्स, रिजेक्शंस, बट इट वोंट स्टे लाइक दैट, ओके। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस मंथ के आखिरी दिन या फिर आखिरी टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको थोड़ा शेक करे, थोड़ा शेक करे, बट वो भी जैसे मैंने कहा इसलिए होगा क्योंकि आपको सेकंड रास्ते की तरफ लेके जाया है। आपके बच्चा, आपके अंदर का इनर चाइल्ड बहुत टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता चीज़ों में, या फिर वो डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं करना चाहता। अब जैसे कि बच्चों को हमें कभी कभी थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ता है या फिर उनको पुश करना पड़ता है। उनको जैसे फर्स्ट डे हम स्कूल भेजते हैं, उनको नहीं पसंद आता, वो रोते हैं, बट उनके लिए वो अच्छा है, उनको जाना पड़ेगा क्योंकि ये लाइफ है। सो थोड़ा सा आप टैंट्रम्स थ्रो करोगे, थोड़ा सा आप रेजिस्ट करोगे, थोड़ा आप बोलोगे यार ये क्या है, यार ये फिर से क्यों, ये फिर से क्यों, चिड़चिड़ापन होगा, बट वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आपको एक बेटर पाथ पे पुश किया जा रहा है। सो बाय द एंड ऑफ द मंथ कुछ होगा, इधर बाहर कुछ होगा या फिर अंदर आपको कुछ अजीब सा फील होगा कि यार दिस इज़ नॉट हेल्पिंग मी, दिस सिचुएशन इज़ नॉट हेल्पिंग मी, ये कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है या कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो कुछ रियलाइजेशन आपको आएगा। न्यूट्रिशन, ओके। तो आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए जैसे योग था, आपके लिए यहाँ पे जो चीज़ आपको जेन्युइनली हेल्प करेगी ये सिचुएशन में, सल्यूशन में, आप जो भी अपने माइंड को फीड करा रहे हो, जो कंटेंट आप देख रहे हो, जो भी आप अपने बॉडी को फीड करा रहे हो, जो खाना आप खा रहे हो, जो भी थॉट्स आप सोच रहे हो, जो रिकरिंग थॉट्स हैं आपके, ये तीनों चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपको एनालाइज करना ही है, कहाँ पे अपना परफेक्टनेस शो करना ही है, कहाँ पे कंट्रोल करना ही है, तो इधर करो। जो भी आप कंटेंट देख रहे हो, जो भी आप इनपुट ले रहे हो, जो भी इन्फ्लुएंस में आप आ रहे हो, जो चीज़ें आप सुन रहे हो, सोच रहे हो, उसको थोड़ा फ़िल्टर करो,
ठीक है। जो भी आप खा रहे हो, जैसा भी आप खा रहे हो, जो भी आपका जैसा गट रहेगा, जैसा आपका डाइजेशन रहेगा ना, वैसे आपकी हीलिंग जर्नी रहेगी। आपका डाइजेशन, आपका सोलर प्लेक्सस, आपकी हिम्मत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जितना आप रॉ फूड खाओगे या फिर अच्छा लाइट डाइट रखोगे अपना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा हेवी फूड या फिर हेवीनेस अभी आपके लिए लेना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज़ वो आपको स्लगिश फील करा सकता है, एनर्जी कम रह सकती है, लेज़ीनेस दे सकता है। तो ये टाइम पे एटलीस्ट फॉर 6 या 4 मंथ्स मैं कहूँगी थोड़ा मीट का कंजम्पशन ख़त्म मत करो, बट थोड़ा कम कर दो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक गर्मी आने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि फॉर नाउ जस्ट मेक श्योर कि यू आर फीडिंग द राइट थिंग्स टू योर सेल्फ, ठीक है। एंड आपको फ्लावर्स प्लांटिंग, गार्डनिंग बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आपने अभी से कोई प्लांटिंग चालू की, तो आई थिंक जब वो प्लांट अपने बेस्ट शेप में आएगा या बेस्ट लुक में आएगा, तब आपके लाइफ में भी कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। सो इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन। अगर आप सर्च करोगे तो देर आर मेनी मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग प्लांट्स, गार्डनिंग ऑल्सो, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सो या दैट वाज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। और ये जो भी सिचुएशन है आपकी, उसमें लेटिंग गो बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है, समझो कि किसी चीज़, अगर आपकी फ़ोन मतलब आपके रिमोट की बैटरी डेड हो जाती है, तो क्या आपका रिमोट चलेगा? वैसे ही आपके लाइफ में कोई चीज़ की बैटरी डेड हो चुकी है, कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो वो आपको वो चीज़ नहीं देगी जो आपको चाहिए, बिकॉज़ वो डेड हो चुकी है। कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कोई चीज़ मर चुकी है, उसका जो पिछला टेस्ट है या फिर पिछला टाइम था, वो नहीं आ सकता। वो परिवर्तन आ गया है उस चीज़ में, वो वैसी नहीं रह सकती। अगर आप कोई इंसान को अपने सामने बदलते हुए देख रहे हो, तो एक्सेप्ट करो, बदल गया है वो इंसान का जो पिछला वर्जन था, वो अभी नहीं है। तो शायद आप जो वर्जन से प्यार कर रहे हो, पिछला वर्जन था, बट ये वो पर्सन ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं, और वो ख़त्म वाली चीज़ को एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल है। तो एक्सेप्टेंस एक बड़ा इशू है, तो मेक श्योर यू वर्क ऑन दैट। कोई भी मंथ के 19th को कुछ हो सकता है आपके लिए, या फिर 10th को, 19th को, या 1st को कुछ हो सकता है। बट कॉफिन से अगेन, कॉफिन और लेटिंग को मुझे यही बता रहे हैं कि समथिंग इज़ डेड, एंड द सूनर यू एक्सेप्ट इट द बेटर इज़ फॉर यू। ओके। जो वर्जन आपका ये चीज़, ये सिचुएशन से कनेक्ट करता था, या फिर ये इशू से कनेक्ट करता था, या फिर एक तरीके से इस चीज़ को डिमांड करता था, या फिर जो तरीका था आपका इस चीज़ को अप्रोच करने का, वो ख़त्म हो चुका है। अब न्यू अप्रोच लेके आओ, न्यू तरीका लेके आओ, न्यू वर्जन बनो, न्यू हॉबीज़ लेके आओ, कुछ नया लेके आओ, ठीक है। क्योंकि लाइफ में जब तक ये डेड चीज़ रहेगी ना, वो डेड वेट है। वो डेड वेट के साथ में आप सिर्फ भारीपन फील करोगे, हल्का कभी फील नहीं करोगे। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको पसंद आती है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और ज़रूर मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा सपोर्ट देना। कोई और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। सो बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।